हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम 2023 से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी की काफी क्वेरीज आ रही थी इसके रिगार्डिंग की जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है एम्स, तो उसके जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखना, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी 2023 के लिए वो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर भी जो है मैं जल्दी ही आपको कुछ सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह जो भी करवाने हैं वो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया था जो कि इसकी बेसिक डिटेल्स थी, एलिजिबिलिटी वगैरह, वो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर की थी। आई होप आपने देख ली होगी, अदरवाइज आप उसको जो है देख सकते हो, उसका जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है एम्स के जो सेंटर्स होते हैं, मतलब एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, ये काफी लिमिटेड है। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हो। ठीक है, और यहां पर जो है मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पर होते हैं। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है एग्जाम सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये लिखा हुआ है कि द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेजेस में होता है। उसके बाद है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर ऑल एम्स विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, तो यहां पर जो सिटीज दिए गए हैं सिर्फ इन्हीं में आपका एग्जाम सेंटर होगा, और जो भी आपकी लोकेशन से नियरेस्ट आपको लगता है आप वहां पर जाके अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट आता है कि अगर सपोज हम जो है मतलब उड़ीसा से हैं तो क्या हमें भुवनेश्वर जाना पड़ेगा एग्जाम देने, या हम कहीं और भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट में रहते हो आपको उसी सेंटर पे जाना पड़ेगा। सपोज आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई सपोज उड़ीसा से बिलोंग करता है लेकिन वो प्रेजेंटली अभी दिल्ली में रह रहे हैं, तो अगर उसको लगता है कि एग्जाम जब होगा तब वो दिल्ली में होगा तो वो अपना एंट्रेंस एग्जाम सेंटर जो है वो अपना दिल्ली में भी डाल सकता है और वहां पे जाके एग्जाम दे सकता है। ठीक है, ये जो सेंटर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अभी, ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए है। बीएससी पैरामेडिकल के लिए अभी मैं इसके बाद बात करने वाला हूं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो सेंटर्स हैं वो यहां पर पहला आपका गुवाहाटी है जो कि असम में है। तो असम में अगर कोई रहता है तो वो गुवाहाटी उसके लिए सबसे नियरेस्ट पड़ेगा, तो वहां जाके अपना एग्जाम दे सकता है। ठीक है, उसके बाद पटना है, तो बिहार के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो पटना जाके दे सकते हैं। ठीक है, फिर रायपुर हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ है। ठीक है, फिर दिल्ली है, तो पंजाब से अगर कोई चंडीगढ़ दे सकता है, दिल्ली में दिल्ली के आसपास कोई भी एरिया है तो वहां मतलब जाके एग्जाम दे सकता है। फिर बैंगलोर हो गया, ये साउथ के कुछ सेंटर्स हैं, या तिरुवनंतपुरम हो गया केरला में। उसके बाद मुंबई है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, जोधपुर है, चेन्नई है, देहरादून है, कोलकाता है। ठीक है, तो ये आपके सभी सेंटर्स यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो सपोज कैंडिडेट्स हैं वो देहरादून अपना एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि वो दिल्ली जाकर एग्जाम देना चाहता है तो वो दिल्ली भी जाकर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं रहती कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से हो तो आपको वहीं के पर्टिकुलर सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। आप कहीं पर भी जो ये सेंटर्स दिख रहे हैं कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हो। आपको तीन जो है मतलब प्रेफरेंसेस चूज करने पड़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पे आप वो रखो जो आपको सबसे क्लोज लगता है अपने प्लेस से, उसके बाद सेकंड आप कोई और डाल सकते हो, फिर थर्ड कोई और डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन रही बीएससी नर्सिंग के एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड। तो आपके लिए यहां पर एक ट्विस्ट है, वो ये है कि अभी तक जो है पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर में ही कंडक्ट करवाया जाता है, पूरे इंडिया के लिए और कहीं भी कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है फॉर एम्स न्यू दिल्ली। ये सभी पैरामेडिकल के कोर्सेज लिखे हुए हैं, और इसकी जब आप लास्ट लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि ये बीएसएलपी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन, मतलब ये सभी एग्जाम्स के लिए लिखा हुआ है कि विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली और एनसीआर ओनली। तो ये इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि क्या होता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो सेंटर चूज करने का ऑप्शन आपके पास सबसे लास्ट में आता है। तो क्या होता है कि दिल्ली से जो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं कैंडिडेट्स, उनको ये बात जो है बाद में पता चलती है कि अरे यहाँ तो सेंटर सिर्फ दिल्ली दे रखा है। अब सपोज अगर कोई मान लो जेएंडके से बिलोंग करता है, चलो दिल्ली उसके लिए पास हो गया नॉर्थ में, लेकिन सपोज कोई चेन्नई से बिलोंग करता है और इन केस
उसको जो है एग्जाम देना है, ठीक है, पैरामेडिकल का एग्जाम देना है। उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, अगर उसको सेंटर के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसे ये नहीं पता होगा कि इसका जो एग्जाम सेंटर है वो सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर में ही होने वाला है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चेन्नई से दिल्ली ट्रेवल करना काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा ड्यूरेशन है उसके बीच में, ठीक है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए एग्जाम सेंटर के बारे में आपको पहले से पता होना जरूरी है, ठीक है। तो पैरामेडिकल के कोई भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करोगे यहां पर बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो आपका जो एग्जाम होगा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली या फिर एनसीआर रीजन में ही होगा, ठीक है। सेंटर जो भी होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आएगा कि कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज में है, और बाकी जो एग्जाम की लोकेशन होगी वो आपकी दिल्ली या फिर एनसीआर रीजन ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और ऊपर वाले जो भी मैंने सेंटर्स बताए ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए है, क्लियर है। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि सेंटर पे हमें और कोई डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी जो आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्टिंग तक रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर आप जरूर बने रहना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं सभी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको इसके रिगार्डिंग देता रहूंगा, क्लियर है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और एम्स के जो भी एलिजिबिलिटी वगैरह है उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।